essay on religious tolerance of अकबर। तो आपको पता है रिलीजियस पॉलिसी अकबर को लेके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही कॉमन हैं और अलग अलग तरीके से पूछे जाते रहे हैं। तो मैंने उन सारे क्वेश्चंस को कवर करने की ट्राई करी है कि चाहे किसी भी तरीके से आपसे पूछ लें आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ अकबर से लेके इसको रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर कह लो, तो वो सेम जो डेटा है वो आएगा, बस थोड़ा प्रेजेंटेशन के अंदर आपको डिफरेंस देना होगा वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। सो इट सेज दैट राइट अ शॉर्ट एसे ऑन रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ अकबर। तो अब स्टार्ट कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन के अंदर आपने बताना है रिलीजियस टॉलरेंस से लेकर आप कोई यहाँ से बात स्टार्ट करो। अकबर की ने ये पॉलिसी को रेफ़र किया, पॉलिसी को फॉलो किया, पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, एंड ही इज़ रिमेंबर्ड एज अ रूलर हु ब्रॉट पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ टुगेदर। सबको इकट्ठा लेकर आता है, सारे फेथ्स को हाई स्टीम में रखता है, और यहाँ पर उसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी में जो अड़चनें थी, जो गैप्स थे, उसको अवॉइड करने की ट्राई करी, और कॉन्सेप्ट यहाँ दीन इलाही का वो लेकर आता है, सुलह कुल का लेकर आता है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का लेकर आता है, ठीक है। ओके, नाउ इन द बॉडी यू विल मेंशन द एग्जैक्ट थिंग्स दैट ही हैड डन, ओके। तो रिलीजियस टॉलरेंस जो है वो क्यों थी अकबर की, क्या ऐसा उन्होंने किया जिसकी वजह से टॉलरेंस है। अब क्योंकि फोकस यहाँ पे टॉलरेंस के ऊपर है, तो रिलीजियस पॉलिसी एक बहुत वाइड टॉपिक है, उसके अंदर रिलीजियस टॉलरेंस एक स्मॉल टॉपिक है। तो उसके ऊपर देखिए क्या लिखा जाएगा कि ये फैक्टर्स जो हैं ये उसकी टॉलरेंस को बिल्डअप करने में हमें मदद करते हैं। आप इससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स को लिख सकते हो, या फिर आप पॉइंट्स बताते बताते एग्जाम्पल्स को लिख सकते हो, जो कि बेटर वे है, ठीक है। तो फैक्टर्स लिखते जाओ और एग्जाम्पल्स आगे साथ में देते जाओ, जो जो इसने इस पॉलिसी में करा है। नंबर 1, हिंदू मदर एंड ट्यूटर्स हैव अ लिबरल इम्पैक्ट। नाउ इफ वी सी अकबर की जो मदर हैं, ठीक है, उनके अंदर अब आप देखोगे कि बहुत सारी जो यहाँ पर लेडीज़ रही हैं, यहाँ पर जो इनके फादर की वाइफ्स रही हैं, उसके अंदर, ठीक है, इनकी मदर तो कौन है, हामिदा बानो बेगम है। शी इज़ नॉट हिंदू आई वुड से, बट उनकी बहुत सारे और यहाँ पर वाइफ्स थे जिनके इफ़ेक्ट जो है वो पॉजिटिव पड़ता है यहाँ पर इनके ऊपर। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो हामिदा बानो बेगम है, शी वॉज अ शिया एंड हुमायूं वॉज अ सुन्नी। तो यहाँ पे एक अपने आप में एक टॉलरेंस बन जाती है जब आप देखते हो कि आपके खुद की फैमिली के अंदर देर आर टू डिफरेंट बिलीफ के लोग, सूफ़ी यहाँ पे सॉरी शिया और सुन्नी दोनों आ चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यू टेंड टू बी लेस यू टेंड टू बी यू कैन से टॉलरेंट टुवर्ड्स सच आइडियाज़, और आप बिल्कुल तरीके से आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हो। फिर जो यहाँ पर टीचर्स हैं उनका बड़ा ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो यहाँ पर टीचर्स थे अकबर के, सूफीज़ हुआ करते थे। शेख मुबारक वॉज देयर हु वॉज वन ऑफ द सूफ़ी, अबुल फजल के जो फादर हैं, फैज़ी के फादर जो हैं। सो इन लोगों के साथ उठना बैठना अकबर का हमेशा से रहता था, और इस चीज़ ने अकबर को बहुत ज़्यादा शांत बनाया था, अकबर को टॉलरेंट बनाया था, क्योंकि सूफीज़म के अंदर बातें यूनिटी की होती हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की होती हैं, किसी तरीके के कोई ऑर्थोडॉक्स व्यू पॉइंट्स को नहीं वहाँ पे फॉलो किया जाता। वो चीज़ अकबर के पर्सनालिटी के अंदर झलकने लगती है। एंड ऐसा देखा जाता है कि अकबर का जो इनेट नेचर है, जिस तरीके के वो थे, दैट वाज सिंस द बर्थ, लाइक सिंस ऑलवेज ही वाज ऑफ दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। ये देखा गया उनके अंदर। हाँ, वो एक एम्परर हैं, ऑफ कोर्स ही विल फाइट, वो इसमें कोई मना ही नहीं है, बट एक अदरवाइज एक स्पिरिचुअल साइड अकबर की हमेशा से उनके अंदर इनेट एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा है नॉर्मल ओपन माइंडेडनेस, ये पर्सन की इसकी है, खुद का इसका ऐसा आप अपने आप में एक क्वालिटी इसकी हुआ करती थी। यहाँ पे टीचर अब्दुल लतीफ़ भी लिखे हैं, इनको मेंशन कर देना यहाँ पे, ठीक है। शेख मुबारक मैंने बताया एक सूफ़ी थे, उनके साथ इनका उठना बैठना था। नाउ अगली चीज़ यहाँ पे क्या आती है, आप प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव से थे। सो ही वॉज अ पर्सन हु वॉज वेरी प्रैक्टिकल एंड हु वॉज वेरी ओपन टू आइडियाज़। तो चाहे इनको आगे कोई भी सजेशंस दे रहा है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से है, ही ऑलवेज वेलकम्ड दैट, वेदर इट इज़ हिज वाइफ, उसको लेकर भी।
और बाद में हम देखते हैं कि इन्होंने हिंदूज़ के साथ भी अपने रिलेशनशिप्स बनाए, वहाँ पर चाहे कॉज कुछ भी रहा हो, चाहे वो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन कंसोलिडेशन रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है, वो टॉलरेंस है, तभी आप एक ऐसा स्टेप लेने के लिए जा रहे हो। बट बिकॉज अदरवाइज यू डू हैव मेनी अदर ऑप्शंस, है ना, वो आप कर सकते हो, लेकिन चूज़ क्या कर रहे हैं, टू हैव गुड रिलेशंस विद दी हिंदूज, द राजपूत्स, ताकि सिचुएशन जो है वो एक अच्छी सिचुएशन रहे और स्ट्रॉन्ग एम्पायर बिल्डअप हो सके। ठीक है, वो ज़रूरी होता है, टॉलरेंस रखना ज़रूरी है। अकबर की विलिंगनेस टू एक्ट ऑन हिज ओन, तो अकबर हमेशा से ये डिज़ायर टू बी फ्री ऑफ हिज मुस्लिम रिचुअल प्योरिटी क्लास डॉक्ट्रिन, मतलब जो मुस्लिम्स के अंदर, इस्लाम के अंदर टीच किया जाता था उनको कि एक सच्चा इस्लामिक इंडिविजुअल, सच्चा मुसलमान जो है वो कौन होंगे। तो क्योंकि इसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते थे, कुछ स्टैंडर्ड्स होते थे जिसको फॉलो करना ज़रूरी था, हर धर्म के अंदर होते हैं ये चीज़ें, तो ऐसे इनको भी वो चीज़ करने के लिए एडवाइज़ किया जाता था। लेकिन अकबर ने उन चीज़ों को फॉलो ना करके जो जनरल अच्छी चीज़ें थी, मॉरल वैल्यूज़ थी, उनको उन्होंने अडॉप्ट करने में ज़्यादा बिलीव किया। ओके, सो ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट द अदर रिलीजियस बिलीव्स, ये बाकियों को लर्न करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था इनका, और इसी को लेके आप एग्जाम्पल यहाँ पे दीन इलाही का दे सकते हो, इबादत खाना का आप दे सकते हो। His interaction with the Rajputs and the power of the Hindu wives, so like I said, he is joining with the Rajputs, which is automatically also helping in creating a more tolerant viewpoint of this person, क्योंकि आप जब कनेक्ट हो ही गए हो ऐसे लोगों के साथ, तो ऑटोमेटिकली आगे भी आप वो काम नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली आपका जो ओरिएंटेशन है, वो कंडीशनिंग जो है ऐसी हो जाएगी दैट यू विल नॉट एवर गो अगेंस्ट। ओके, सो ऐसे ही रहा। और हिंदू वाइफ्स के साथ क्योंकि रिलेशनशिप है, हिंदू वाइफ इनकी थी, जिसको लेके लिबरल व्यू पॉइंट ऑलरेडी बन जाता है। डिज़ायर टू लर्न द फैक्ट्स एंड ट्राई न्यू थिंग्स, अकॉर्डिंग टू सम अकाउंट्स अकबर जो है वो ऐसा, जैसे मैं आपको बता रही थी कि ये शुरू से ही ऐसे थे, और ऐसा पाया गया था कि इनके बारे में लिखा जाता है, अबुल फजल लिखते हैं दैट ही वॉज सो स्पिरिचुअल इन नेचर दैट ही यूज्ड टू सिट ऑन अ स्टोन at a place where he used to like sit in a namaz position, and he used to tilt his head on one side and he used to close his eyes for long hours he used to meditate. तो कहते नेचुरल था इनके अंदर, किसी ने इनको कहा नहीं या किसी ने इनको करने को बताया नहीं कि इससे ये मिलेगा या वो किसी बेनिफिट के लिए, नो। तो यहाँ से नज़र आता है कि एक इननेट क्वालिटी है इस पर्सन की, ये खुद अपना फील करता है कनेक्शन टुवर्ड्स गॉड या डिवोशन फील करता है, और ये उसे प्रैक्टिस करता था। ठीक है, और ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक प्योरिटी लेकर आती है, बहुत ज़्यादा एक सेंस ऑफ पीस लेकर आती है। ऑलराइट, स्कॉलरली इन्फ्लुएंस, बहुत सारे लोग आसपास थे भाई, शेख मुबारक, अबुल फजल, फैज़ी जैसे जो लोग हैं, फैज़ी हैं यहाँ पे के, नॉट फैज़ल, तो ये लोगों का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। भक्ति मूवमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है उस वक्त पे, क्योंकि सूफ़ी भक्ति मूवमेंट जो है वो चलती हैं इस वक्त पे, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अकबर का एटीट्यूड ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ। और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे फिर कि अकबर की रिलीजियस फ्रीडम पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस इन्होंने करी, उसका पावरफुल इफेक्ट एक एम्पायर पे पड़ता है, एम्पायर पावरफुल हो गया, और ये अचीव करने वाले वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रूलर्स रहे हैं ये मुग़ल रूल में, एंटायर मुग़ल रूल के अंडर। ठीक है।